तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं 3.1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सरफेस यूजिंग द डिफरेंशियल सरफेस एरिया ds। फर्स्ट क्वेश्चन इज रो इज इक्वल टू 2, z लाइज बिटवीन 0 एंड 5 एंड phi लाइज बिटवीन π/3 एंड π/2। तो ये एक सिलेंडर है ना। सपोज करो आपका मैंने एक बीकर लिया, ये भी क्या आपका सिलेंडर का है। तो ये इसका जो रेडियस है क्या हो रहा है, मान लो ये आपका z एक्सिस है, ये रेडियस कितना है इसका 2 मीटर का है। ठीक है, ये इसका जो रेडियस है, एक सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस क्या है 2 मीटर है। और जो z है वो 0 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रहा है। ये 0 से लेके, ये जो हाइट है कितना है 0 से लेके 5 है। और फाई का वैल्यू क्या है 60 से π/2 के बीच में। ये सपोज का रेडियस है, ये कितना टोटल एंगल है 360 डिग्री। ये मान लो ये 0 डिग्री है, इसको क्या करेंगे हम 60 पे लेके जाएंगे। तो यहाँ से आएगा तो कितना डिग्री बनाया π/3 60 डिग्री। और कहाँ तक लाई कर रहा है 90 तक है ना, ये हो गया 90। क्लियर, ये हो गया 90 डिग्री। तो अब बताओ और जेड का जो वैल्यू, तो 5 क्या हुआ वेरी कर रहा है 60 to 90। ओके, और जो जेड का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो जेड से जो है वो 0 से लेके 5 मीटर तक। ठीक है, 0 से लेके 5 मीटर तक। तो हमें क्या करना है, हमें ये एरिया हमें निकालना होगा। ठीक है ना, ये जो एरिया बन रहा है हमारा ये वाला पार्ट, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये इसके किसके परपेंडिकुलर, इस पे ये जो एरिया है इसके पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर एरो डायरेक्शन है। तो जो ds होगा एरो डायरेक्शन में है ना, तो एरो डायरेक्शन को छोड़ देंगे, बाकी जो दो डायरेक्शन उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। तो बच गया हमारा कौन dz और रो d फाई। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ये dz रो d फाई, क्योंकि इसमें फाई चेंज हो रहा है और dz चेंज हो रहा है ना। तो इसको मैं इस तरह बता दूं, सपोज करो ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये z एक्सिस है, ये ax एक्सिस है, सॉरी ay ax और ये az। तो रो का जो वैल्यू है कितना डिग्री की तरह है 60 से लेकर 90 के बीच में। तो ये मान लो ये 60 डिग्री बना रहा है यहाँ से, और ये कितना 90 डिग्री है ना। ओके, ये जो पार्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे होगा, है ना। तो ये जो हमारा इसके ठीक पैरेलल ड्रॉ कर देंगे आप, है ना। ये जो एरिया होगा हमें इसी का क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। इसमें जो परपेंडिकुलर है कौन है, ये ए रो परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया क्या हो गया, ये डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हो गया रो डी फाई, और इसका जो डी जेड का जो डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हो गया डी जेड। क्लियर, तो हमने करना क्या है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो जो एस हो जाएगा एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी जेड, रो को मैंने बाहर ले लिया, और ये डी फाई, रो कांस्टेंट है कितना है ये 2, डी जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 5 तक, और जो फाई का वैल्यू है ना कहाँ से कर रहा है ये π/3 से लेके π/2 तक। क्लियर, तो ये जो 2 इंटू जेड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से लेके 5, और डी फाई का इंटीग्रेशन 5 π/3 से लेके π/2। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 0 π/2 माइनस π/3। ओके, इसको जो सॉल्व करेंगे आप, है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू π/6। क्लियर, तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 5.235। क्लियर, तो ये इसका क्या हो गया ये एरिया, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर जो कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किस पे az पे और रोड a फाई डायरेक्शन पे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको मैं समझा दूं। तो मैंने ये एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बी। इसमें क्या z इक्वल टू 1 क्या है, कांस्टेंट है, और जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, 3 और 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो π/4, इसका मतलब समझ लो आप। सपोज करो ये सिलेंडर है ना, क्लियर। ऐसे ये जान लो, यहाँ पे z कांस्टेंट है, इसका जो एरिया जो होगा ds इज इक्वल टू, जो डायरेक्शन होगा वो az है, तो बाकी जो दो एलिमेंट बच गए दो डायरेक्शन के, एक बच गया फाई और एक बच गया ए रो। तो ए रो में जो एलिमेंट होता है क्या होता है, वो डी रो, और ए फाई में जो एलिमेंट होता है रो डी फाई। क्लियर, ये इसका एक्चुअली डिफरेंशियल सरफेस एरिया होगा। अब समझ लेते हैं इसमें। क्लियर, जेड इक्वल टू 1 कांस्टेंट, मान लो ये क्या आपका 1 मीटर का ये कांस्टेंट है। अब जो रेडियस है ये 1 से लेकर 3 के बीच में, तो ये तो सपोज करो यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, तो एक सर्किल यहाँ बन गया जिसका रेडियस कितना हो गया 1 मीटर, एक सर्किल बन गया 3 मीटर का, ये मान लो क्या है, ये 3 मीटर का है। क्लियर। अब जो फाई का जो वैल्यू है ना, फाई का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 45 तक के बीच में लाई कर रहा है, हालांकि तो 360 डिग्री है। तो मान लो ये 0 है और ये π/4 है। क्लियर। तो अब ये जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर का कितना एंगल बनाएगा, 0 से लेकर 45, और ये भी क्या करेगा 0 से लेकर 45 डिग्री। तो ये जो एरिया बनेगा हमारा, है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसलिए हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन है, ए जेड परपेंडिकुलर था, तो बाकी जो डायरेक्शन होगा ए रो डायरेक्शन इंटू ए फाई डायरेक्शन है ना। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है। क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले का हम एरिया निकाले। कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज करो ये मैं दिखा दूं, ये आपका सिलेंडर है, ये रो इज इक्वल टू 1 मीटर का है, और ये रो इज इक्वल टू 3 मीटर है, और ये कितना एंगल बना है 0 से लेकर 45। सपोज ये 0 डिग्री है और ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस हुआ है ना, ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, हमें इसी का हमें एरिया निकालना है, ये पार्ट जो है ना। क्लियर है ना। तो यह आप इसी को समझो इस तरह, है ना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो डी फाई। ओके, रो का वैल्यू क्या हमारा 1 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है, फाई का वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में लाई कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर बाई 2 0 to 3 डी फाई का इंटीग्रेशन 5 0 से लेके π/4। सॉल्व करेंगे ये तो क्या आ जाएगा, ये 9/4 इंटू π/4। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3.142। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पे क्या है, अब जो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में r इक्वल टू 10 एक स्फेयर है जिसका जो रेडियस है कितना है 10 सेंटीमीटर का है, और थीटा का वैल्यू 45 से 120 के बीच में लाई कर रहा है, और फाई का वैल्यू 0 से लेके 2π के बीच में। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, r कांस्टेंट है, तो इसका जो एरिया होगा उसे नंबर सी का जो ds होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ए आर डायरेक्शन में। तो अब बच गए दो डायरेक्शन, ए थीटा और ए फाई। तो ए थीटा में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो आर डी थीटा, और ए फाई डायरेक्शन में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो रो डी फाई। ये इसका होना चाहिए। अब इसको मैं समझाता हूँ, है ना, कैसे बनाएंगे इसको। सपोज करो
ये आपका ये जेड एक्सिस है, ये कितना है, ये r इजकल टू 10 है ना। यहाँ पे जो है थीटा क्या 45 से लेकर 120 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, और ये 90 प्लस 30 ये यहाँ पे आ गया ना। तो ये जो पार्ट हो गया हमारा है ना, ये हो गया आपका π/4 और ये 2π/3। क्लियर। एक ये कर्व हो गया है ना। तो ये जो डायरेक्शन है किसके डायरेक्शन में, ए थीटा के डायरेक्शन में है, और ये क्या डायरेक्शन है, ए आर डायरेक्शन में है। अब जो है फाई क्या हो रहा है, 0 से लेकर 2 मतलब एक सर्किल बना रहा है। अब यहाँ से जो ये पॉइंट क्या होगा, चारों तरफ घूमेगा, तो कितना डिग्री घूमेगा, वो 360 डिग्री। मतलब ये इस तरह बन जाएगा है ना। इसको मैंने इस तरह घुमा दिया, दिखने से तो नहीं लग रहा है ये है ना। बस इसको आप क्या करोगे, अब इस तरह घुमा दोगे। कहने का मतलब ये हो गया, सपोज करो ये आपका एक ट्यूब लाइट है ना। क्लियर। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है ना। ये आपको मैंने इस तरह रेडियस को ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखना, रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर। ये जो थीटा है वो क्या हो रहा है, 60 से लेके 120 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब आप सपोज करो इसको मैंने यहाँ से घुमा दिया तो 1.60 डिग्री हो गया, और 120 तक घुमा दिया, ये मान लो ये 2π/3 हो गया। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आर डी थीटा। अब ये को क्या करना है, फाई क्या कर रहा है, ये एक चक्कर लगा रहा है। मतलब ये इस तरह एक क्या हो गया, आपने घुमा दिया। सिमिलरली क्या किया आपने, इसको इस तरह घुमा दिया। क्लियर। ये जो एरिया बन रहा है ना, ये जो एरिया बन रहा है, मतलब सपोज इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल ये हो गया, हमें इसका एरिया निकालना है। क्लियर है ना। क्लियर। ये जो पार्ट बच रहा है इसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका, ओके। तो मैं इसको लिख देता हूं। तो ये क्या होगा, एक चीज और, आर डी थीटा, रो की जगह क्या लिख देंगे हम, आर साइन थीटा डी फाई। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो जो एस हो जाएगा, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा डी फाई। अभी थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ला कर रहा है, ये π/4 से लेके 2π/3, और फाई का वैल्यू 0 से लेके 2π। आर कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा π/4 से लेके 2π/3, और ये फाई का वैल्यू 0 से लेके 2π है ना। इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप है ना, तो ये आ जाएगा कितना आएगा, 100 माइनस को इधर ले लूँ तो कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस π/4 इंटू 2π है ना, माइनस 100 कॉस 60 कितना, -1/2 माइनस 1/√2 इंटू 2π। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 758.44 है ना, 758.44 यूनिट। सेवन 58.44 ठीक है। तो ये इसका एरिया निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा डी, जो रेडियस है। अच्छा अब बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है, F कांस्टेंट है, ओके। और ये क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, जो तो ds हो जाएगा। अब F कांस्टेंट है, और स्फेरिकल में क्या होता है, AR A थीटा और F है। तो AR में जो एलिमेंट होगा वो क्या होता है dr, और A थीटा का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है r d थीटा। क्लियर। तो जो S हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन r dr d थीटा। r का वैल्यू क्या हो रहा है, ये 0 से लेके 4 के बीच में, और थीटा का वैल्यू π/3 से लेके π/2। अब इसको समझ लिया है ना क्या हो रहा है इसमें।
सपोज करो ये आपका रेडियस क्या है, 0 से लेके 4 के बीच में है ना, ये रेडियस हो गया। अभी थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, ये 60 से लेके, पहले यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये 60 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। और फिर कहाँ 90 डिग्री तक जा रहा है ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, क्लियर। ये कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। ये जो एलिमेंट हो गया आर डी थीटा, और फाइव तो कांस्टेंट है हमारा, ओके। तो जो एरिया बनेगा हमारा, रेडियस जो हो रहा है 0 से लेके 4 तक, ये जो आपका आएगा एलिमेंट, हमें इसी का क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। अब इसको इस तरह समझते हैं, है ना, ध्यान से देखना। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये जो रेडियस है वो 0 से लेके 4 तक है, और जो थीटा वो क्या हो रहा है, 60 से लेके 90 डिग्री तक। तो ये मान लो ये पॉइंट क्या हो गया, 60 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, 90 पॉइंट हो गया, है ना, क्लियर। इसको जो आप मिला देंगे आप, ओके, हमें क्या करना है, हमें यही एरिया क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो है इसमें फाई क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, फाई क्या हमारा, ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पे जो एरिया होगा पर ए आर का, और ये ए थीटा वाला, वही एरिया होगा, क्लियर ना। ये डी आर और आर डी थीटा, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, आर स्क्वायर बाय 2 थीटा का पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके 4, 1/2 16 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे ये आप, तो 8 हो जाएगा, 3 6 3 पाई माइनस 2 पाई, मतलब 8 पाई बाई 6, मतलब 2 पाई बाई 3, ये इसका एरिया निकल जाएगा, क्लियर है ना। ये आ जाएगा सॉल्व करके, आर स्क्वायर थीटा 4.819। आशा करते हैं आपको समझ में आए। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो, हाँ ठीक है, $4.189।